दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो एक नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से रिहाई मिल गई और वो जेल से बाहर हो गए, जेल से रिहा हो गए। अब्दुल्ला आजम करीब करीब 17 महीने से जेल में थे। अब रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें एसपी जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी और इसके बाद उनके जेल से बाहर आने की जो चर्चा शुरू हो गई थी। पूर्व एमएलए अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि रामपुर कोर्ट में शत्रु संपत्ति का केस चलने के कारण उनको रिहा नहीं किया गया था और रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 नई धाराएं जोड़ने की अपील की थी, मगर कोर्ट ने रामपुर पुलिस की अपील खारिज कर दी और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी गई। इसके अलावे अगर देखें तो रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज हैं शोभित बंसल ने अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी, जिससे उनके रिहाई का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया। सबसे जानकारी के लिए बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान 18 अक्टूबर 2023 में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस और अन्य मामलों में 7 साल की सजा होने की सुनवाई उन्हें की गई थी। शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड में हेराफेरी के मामले में 2019 में अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आजम परिवार पर और साथियों पर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया गया था। अब्दुल्ला आजम के जो एडवोकेट वकील हैं जुबैर अहमद खान का कहना है कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सभी मामलों में जमानत हो चुकी है। अब्दुल्ला 2017 में स्वार सीट से सपा के विधायक बने थे। 2022 में स्वार सीट से ही विधायक बने दोबारा और दोनों बार मुकदमे में सजा होने के कारण उनकी विधायकी चली गई। अब कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो फिर खबर यह भी है कि आजम और उनके परिवार के समय अच्छा हो सकता है अभी, लेकिन शायद कोर्ट कचहरी के चक्कर कम लगाने पड़े। परिवार में इस पर विचार चल रहा है। लंबे समय से आजम की राजनीति और उनकी जो अली जौहर यूनिवर्सिटी संकट में है। यूपी में योगी सरकार के आते ही आजम और उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बकरी चोरी, डकैती से लेकर जमीन कब्जे तक जितने भी केस थे वो चल रहे हैं और इस बीच में जो बात सामने आई कि वो क्या अखिलेश यादव से मिलेंगे, शायद कोर्ट कचहरी के चक्कर तो कम हो जाए, लेकिन और जो बातें हैं उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो जो केस चल रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं आजम खान अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के जो समाज पार्टी के सांसद भी हैं और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के जो सांसद है चंद्रशेखर रावण, उनके इस मिशन में उनके साथ हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। रावण वैसे तो अब्दुल्ला को अपना भाई और आजम को अपना अभिभावक मानते हैं, लेकिन बीते दिनों उन्होंने जेल में पिता पुत्र से मुलाकात की थी। अब आजम और चंद्रशेखर मिलकर एक अलग मोर्चा बना सकते हैं, कहा जा रहा है। दलित और मुस्लिम वोटरों के दम पर ये फ्रंट पश्चिमी यूपी में अपना दम दिखा सकता है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के दुश्मनी जग जाहिर है, दोनों के बीच में पड़ती नहीं है और फैसला अब आजम खान को करना है कि वो अलग बनाएंगे या फिर रावण के साथ रहेंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि परिवार के लोग तो तैयार हैं, पर आजम ने अभी मन नहीं बनाया है। अगर आजम और चंद्रशेखर साथ हुए तो 2027 में यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा और आजम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक गुट ये मानता है कि आजम के चलते जितने वोट मिलते नहीं है उतने हिंदू वोट भी कट जाते हैं। अब बीते लोकसभा चुनाव में भी आजम जेल में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला, लेकिन आजम का समाजवादी पार्टी से बाहर रहना भी नुकसान हो सकता है। 2009 का लोकसभा चुनाव देखें तो इसका गवाह है और कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता भी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आजम खान और रावण मिलकर क्या फैसला लेते हैं ताकि समाजवादी पार्टी इस पर फैसला ले सके। अब अखिलेश से कन्नी काटते हैं, अखिलेश के साथ रहते हैं, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।